राम राम पंडित जी। अरे भाई, तुम कई दिनों के बाद दिखाई दिए। हाँ पंडित जी, कुछ काम में व्यस्त था। आप कहीं तैयार होकर जा रहे हो? हाँ, कुछ काम के सिलसिले में जा रहा था। क्यों, काम था? ये मेरा मित्र है। ये मांसाहार का सेवन करता है। मैं तो इसे समझाकर थक चुका हूँ। आप समझाकर देख लीजिए। अरे, पर ये पानी में क्या कर रहा है? पंडित जी, असल में ये नहा रहा है। ये नहा रहा है? ये को नहाने का समय है? अबे अभी तो सुबह सुबह हुआ है। सुबह सुबह जाकर कोई काम धंधा करो। नहाकर इधर टाइम पास क्यों कर रहे हो? तो ये भी बताओ, तुम मांस क्यों खाते हो? पंडित जी, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? मांसाहार हमारे धर्म में वर्जित है। इससे जीव हत्या होती है। जब हमें प्रकृति ने खाने को अनाज, दूध, फल एवं सब्जियां दी हैं, तो हम मांसाहार के लिए जीव हत्या क्यों करें? पंडित जी, मांस खाने के दो तरीके हैं। अरे मूर्ख, कौन से? पहले आप बताएं कि आप विवाहित हैं कि नहीं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। फिर तो ठीक है। पंडित जी, पहला मांस खाने का तरीका है, आपने जीव की हत्या की, उसका मांस काटकर पकाया और खाया। ये गलत है ना? हाँ, ये गलत है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका यह है कि आपने जीवित शरीर के मांस को मुंह में डाला और फिर निकाला। क्या ये गलत है? हाँ, ये भी गलत है। तो पंडित जी, आपने मुझे माफ़ कीजिए। मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। अरे मूर्ख, पूछो। पंडित जी, जब आपकी शादी हुई थी तो आपने वाइफ की पप्पी नहीं ली? बताओ।
ये क्या सवाल है? तुम में कुछ अक्ल मकल है कि नहीं? कुछ भी पूछ लिया। यही तो सवाल है। वो भी तो माँ से ही था ना। चलो मान लेते हैं कि आपने अपनी वाइफ की पप्पी नहीं ली, पर बच्चे की तो पप्पी ली होगी। वह भी तो माँ से है। आपके पास जवाब है? नहीं है। पंडित जी, हमारे यज्ञ मांस के बिना अधूरे हैं। हमारे युद्ध के देवता इंद्र देवता, उन्हें मांस की आहुतियाँ दी जाती हैं। हम भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। मानता है हमारे देवता भैरव नाथ मांस का सेवन करते हैं। यहाँ तक धर्म का संबंध मनुष्य के कर्मों से है, केवल खाने से नहीं। खाने का संबंध सेहत और स्वास्थ्य से है, धर्म से नहीं। आप लोगों को मूर्ख मत बनाओ, ये आप समझ लो। दुनिया अब आपकी बातों में नहीं आएगी। हर एक आदमी साइंसदान की बात को मानेगा, विज्ञान की बात को मानेगा, करेगी दुनिया। अब सब कुछ बदल चुका है पंडित जी। आप भी बदलो और सभी को बदलो।